कभी सोचा है कि क्यों कुछ YouTube चैनल्स तो आसमान छूते हैं जबकि ज्यादातर मतलब लगभग सभी शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। चलिए अगले कुछ मिनट्स में हम उस ग्रेट फिल्टर को समझते हैं जिसे 99% चैनल्स कभी पार ही नहीं कर पाते। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15.5 करोड़। ये आज YouTube पर मौजूद चैनल्स की कुल संख्या है। कल्पना कीजिए कि एक स्टेडियम यूट्यूबर से खचाखच भरा है। अब ऐसे हजारों स्टेडियमों की कल्पना कीजिए, मतलब कंपटीशन तो जबरदस्त है। अब इन 15.5 करोड़ चैनल्स के पीछे की जो कड़वी सच्चाई है वो देखते हैं। ये आंकड़े एक चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। असल में 90% चैनल्स कभी भी 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा छू ही नहीं पाते। सिर्फ 6% ही मोनेटाइजेशन तक पहुंचते हैं, और वो चमकता हुआ सिल्वर प्ले बटन, वो तो सिर्फ 0.6% को ही नसीब होता है। ये आंकड़े डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि आंखें खोलने के लिए हैं। तो सवाल ही उठता है कि ये सारे एम्बिशियस क्रिएटर्स आखिर गायब कहां हो जाते हैं? इसका जवाब है द ग्रेट फिल्टर। इसे क्रिएटर्स के लिए एक मुश्किल बाधा दौड़ की तरह समझिए। बहुत से लोग बड़े जोश के साथ दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो फिनिश लाइन तक पहुंच पाते हैं। तो चलिए उन बाधाओं को एक एक करके देखते हैं जो 99% को गिरा देती हैं। ये फिल्टर 3 मुख्य पड़ावों में बटा है। पहला है उम्मीदों का जाल, दूसरा है सीखने का भ्रम, और तीसरा है अनुभव की खाई। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये है पहली और सबसे बड़ी परीक्षा। ये वो पॉइंट है जहां सपने हकीकत की दीवार से टकराते हैं। जब यह एहसास होता है कि YouTube एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, तो ज्यादातर क्रिएटर्स यहीं पर इस पहली ही बाधा पर हार मान लेते हैं। अच्छा, जो लोग इस पड़ाव को पार कर भी लेते हैं वो अक्सर दूसरे में फंस जाते हैं, और वो है सीखने का भ्रम। वे सीखने के नहीं बल्कि सिर्फ देखने के एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस जाते हैं। इससे उन्हें काम करने का एक झूठा एहसास तो होता है, लेकिन असल में उनकी गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही होती। और यहीं पर असली चैलेंज शुरू होता है। YouTube ग्रोथ की सलाह के इस विशाल समुद्र में काम की जानकारी और कचरे के बीच फर्क कैसे किया जाए? कैसे पता चले कि कौन सी सलाह सच में काम करेगी? तो यहां 3 साफ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अगर कोई सलाह रातों रात सफलता का वादा करे, सब्सक्राइबर्स खरीदने जैसे अनैतिक शॉर्टकट्स बताए, या हर नाकामी का दोष एल्गोरिदम पर डाल दे, तो समझ जाइए कि उससे दूर ही रहना है। और ये हमें लाता है सबसे आखिरी और शायद सबसे बड़े फिल्टर पर, अनुभव की खाई। देखिए, ये जान लेना कि एक अच्छा थंबनेल बहुत जरूरी है, और असल में एक अच्छा क्लिक करने लायक थंबनेल बनाने का हुनर होना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। ज्ञान और कौशल के बीच की इस खाई को सिर्फ और सिर्फ अनुभव ही भर सकता है। तो अब जब हम इन मुश्किलों को समझ चुके हैं, तो इनसे बचने का तरीका भी जान लेते हैं। पेश है सर्वाइवर की टूल किट, और इसकी शुरुआत होती है टॉप 1% क्रिएटर्स की मानसिकता से, यानी उनके सोचने के तरीके से। ये कहावत असल में मुद्दे की जड़ तक पहुंचती है। बहुत से लोग यूट्यूबर होने के ग्लैमर से आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वीडियो बनाने के प्रोसेस से, उस मेहनत से प्यार कर पाते हैं। तो माइंडसेट में पहला बदलाव है सिर्फ नतीजे को नहीं, बल्कि काम को अपनाना। उस क्रिएटर का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका पहला वीडियो रातों रात वायरल हो गया। जानते हैं लोग क्या नहीं देखते? वो ये नहीं देखते कि उस एक वायरल वीडियो से पहले उसके पुराने चैनल पर 500 वीडियो का कब्रिस्तान पड़ा है, जिसे ओवरनाइट सक्सेस कहा जाता है। वो असल में सालों की गुमनाम मेहनत का ही नतीजा होती है। और ये मेहनत कंसिस्टेंसी के बिना बिल्कुल अधूरी है। हर वीडियो एक प्रैक्टिस सेशन की तरह है। ये आपकी स्टोरी टेलिंग, आपकी एडिटिंग, कैमरे पर बोलने की कला, सबको निखारता है। और साथ ही ये एल्गोरिदम को भी एक मजबूत सिग्नल देता है कि आप इस खेल में सीरियस हैं और दर्शकों के लिए एक भरोसेमंद जरिया हैं। माइंडसेट तो ठीक हो गया, लेकिन अब अगला कदम है एक स्मार्ट रणनीति। चलिए देखते हैं कि टॉप 1% क्रिएटर्स असल में सोचते कैसे हैं। यहां नए और सफल क्रिएटर्स के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। नए क्रिएटर्स पहले दिन से ही 100% यूनिक होने के पीछे भागते हैं, जबकि प्रो क्रिएटर्स पहले ये समझते हैं कि क्या काम कर रहा है और फिर उसमें अपना तड़का लगाते हैं। वो पहिए को दोबारा बनाने की कोशिश नहीं करते, वो एक बेहतर पहिया बनाते हैं। और यही होता है आपका यूएसपी, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास पहले दिन से होनी चाहिए। नहीं, ये वो चीज है जिसे आप बनाने की प्रोसेस में खोजते हैं। ये आपका वो अनोखा मसाला है जो आप एक जांची परखी रेसिपी में डालते हैं। इसके बाद अपना टारगेट तय करना जरूरी है। इसका मतलब है एक नीश चुनना,
यानी एक खास विषय, एक खास तरह के दर्शकों के लिए। बिना एक साफ नीश के वीडियो सबके लिए बन रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि वो असल में किसी के लिए नहीं बन रहे हैं। ये बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधकर तीर चलाने जैसा है। और ये हमें लाता है शायद सबसे जरूरी रणनीति पर, 80-20 का नियम। YouTube पर सफलता आपकी हर मेहनत में बराबर नहीं बटी है। आपके 80% नतीजे यानी व्यूज और ग्रोथ सिर्फ आपके 20% काम से आएंगे। और वो काम क्या है? आइडिया, टाइटल, थंबनेल और वीडियो का शुरुआती हुक। इन्हीं चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान लगाना है। माइंडसेट चेक, स्ट्रैटेजी चेक, लेकिन ये दोनों ही चीजें इस आखिरी हिस्से के बिना बेकार हैं, एक्शन। यहीं पर टॉप 1% क्रिएटर्स अपने ज्ञान को नतीजों में बदलते हैं। तो अब उस सीखने के भ्रम से बाहर निकलने का वक्त है। अगली बार कोई सलाह वाली वीडियो देखने से पहले एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैंने पिछली वीडियो से सीखी हुई बात को असल में लागू किया? हर वीडियो में सिर्फ एक चीज को 1% बेहतर बनाने पर फोकस करें। समय के साथ ये छोटे छोटे सुधार मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप सब कुछ सही कर रहे हैं फिर भी नतीजे नहीं मिल रहे? ऐसे में हो सकता है कि समस्या आपके एक्शंस में नहीं बल्कि आपकी नीश में हो। शायद उसमें बहुत ज्यादा भीड़ है या शायद दर्शक ही बहुत कम है। ये समझना कि कब रास्ता बदलना है, ये हार मानना नहीं है, ये एक स्मार्ट रणनीतिक फैसला है। तो आखिर में YouTube पर सफलता कोई लॉटरी नहीं है, ये एक चॉइस है। सवाल ये नहीं है कि काबिलियत है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या वो माइंडसेट अपनाने, वो रणनीति लागू करने और वो मेहनत करने के लिए कोई तैयार है, जो 99% लोग नहीं हैं। और ये फैसला हर क्रिएटर का अपना होता है।